हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इग्नू में एडमिशन कंफर्म होने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि एडमिशन के कंफर्मेशन के टाइम से रिलेटेड मेरे पास लगातार सवाल आ रहे हैं आपके, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप कर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको कि एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए 10-15 दिन का भी टाइम हो चुका होगा, पर अभी तक आपके एडमिशन कंफर्मेशन का कोई भी अता पता नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि अप्लाई किया था, बट किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी की वजह से उनके पास एक डिस्क्रिपेंसी का मेल आया होगा और उन्होंने उसको रिजोल्व भी कर लिया होगा, फिर भी उनका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो चलिए अब मैं इन दोनों सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिनको अभी तक ये नहीं पता कि उनको कैसे पता लगेगा कि उनका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, तो एडमिशन की कंफर्मेशन का पता आपको जहां से आपने एडमिशन फॉर्म फिलअप किया है, यानी कि एडमिशन पोर्टल, वहां से भी पता लग सकता है। और इसके अलावा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे इग्नू की तरफ से एक मैसेज सेंड किया जाता है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर तो नहीं दिया होगा, बट जो आपका एडमिशन का स्टेटस है वो यहाँ पे आपको बताया गया होगा। और मोबाइल नंबर के अलावा जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, उस पे भी आपको एक कंफर्मेशन मेल प्राप्त होगा। और इस मेल में आपको पूरी डिटेल्स दी होंगी, जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका रीजनल सेंटर का नाम और आपके स्टडी सेंटर का नाम। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में, और इसीलिए यहाँ पे रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर दोनों ही सेम है। क्योंकि जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं उनका कोई स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं, जो इग्नू का हेड ऑफिस है, जिसका की एड्रेस यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया गया है, ये आपको अलॉट होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे जाना होगा स्टडी के लिए। आपकी जो भी स्टडीज होंगी वो ऑनलाइन होंगी। और इसी तरह ही जो भी ओडीएल मोड के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक कंफर्मेशन मेल प्राप्त होगा। उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर तीनों ही मेंशन होंगे। पर जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, तो आपका जो एडमिशन स्टेटस होगा वो एडमिशन पोर्टल पर फ्रेश एडमिशन शो हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो इग्नू में एडमिशन कंफर्म होने का प्रोसेस होता है, उसमें टोटल 7 to 14 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। आपको इस शब्द पे थोड़ा ध्यान देना है। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला वर्किंग डेज, यानी कि नॉर्मल 7 से 14 दिन नहीं लगेंगे। इसमें से आप एक तो सैटरडे संडे हटा दीजिए, क्योंकि सैटरडे और संडे को इग्नू का ऑफ होता है। देन जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं वो भी आप हटा दीजिए, आपको वो भी काउंट नहीं करने। तो इस हिसाब से अगर नॉर्मल डेज की बात करें कि आपको कितना टाइम लग जाता है, तो इसमें आराम से 20-25 दिन लग जाते हैं। पर ये भी दो चीजों पे वेरी करता है। पहला, मान लीजिए अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, या फिर किसी भी 6 महीने वाले सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो उस केस में आपको प्रायोरिटी मिलती है और आपका एडमिशन जल्दी कंफर्म होता है। क्योंकि जो आपके एग्जाम्स हैं वो 6 महीने के अंदर होने होते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो भी जल्दी कंफर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम बात करें ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स की, उसके एडमिशन कंफर्म होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, घबराना नहीं है कि आप सोचो कि मेरे को अप्लाई किए हुए 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, मेरा एडमिशन ही कंफर्म नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, क्या मेरे को रीजनल सेंटर जाना होगा। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ वेट करना है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी सेमेस्टर वालों को। और अब बात करते हैं जिनके एडमिशन स्टेटस में डिस्क्रिपेंसीज शो हुई थी और उन्होंने उसे रिजोल्व कर दिया, फिर भी उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। तो आपने भले ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो री अपलोड कर दिए हों, पर जो आपके एडमिशन कंफर्म होने का टाइम है वो ये दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोबारा से वेटिंग में चला जाता है, जहाँ पे कि दूसरे एडमिशन फॉर्म्स होते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स की डिस्क्रिपेंसीज आई थी, उन सभी के एडमिशंस लेट ही कंफर्म हुए हैं। बट लास्ट में अगर आप ठीक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो उनकी मार्कशीट होती है या उनका सर्टिफिकेट, डिग्री, कुछ भी होता है, क्लियर अपलोड नहीं करते, वो थोड़ी ब्लर टाइप की होती है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है और पैनिक नहीं करना कि 20 दिन हो गए, मेरा एडमिशन कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है। और हाँ, इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिनका भी एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स मेरे से एक चीज हमेशा पूछते हैं, क्या इसके बाद हमें रीजनल सेंटर जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी सबमिट करने। तो इसका जवाब है नहीं, आपको कहीं भी नहीं जाना। जो आपने ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वही काफी है जो आपका एडमिशन है उसको कंफर्म करने के लिए। और इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिनका अभी रिजल्ट आया है और उनके पास उनकी मार्कशीट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो जब तक आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलती, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पे आ चुके हैं तो आप वहां से उनको डाउनलोड करके एडमिशन फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ ही आप अगर चाहो तो आप इंस्टा पे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। दोनों ही जगह
सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और लास्ट में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।